हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती क्या है, विसर्ग कहते किसको हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विसर्ग कहते किसको हैं। आपने जब स्वर पढ़े तो उनमें ये पढ़ा होगा, और इसके पीछे दो इस तरीके से बिंदी बनी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं? इनको ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और ये पूरा ही हमारा क्या बन जाता है? विसर्ग है। और एक ये होता है भाई, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? ये दोनों ही मिलके क्या बनते हैं? दोनों मिलके बनते हैं हमारे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसको क्या कहते हैं, ये है हमारा अनुस्वार, और ये पूछा जाए इसको क्या कहते हैं, तो ये है हमारा विसर्ग। ठीक है, अगर दोनों को मिला के पूछा जाए तो क्या बन जाते हैं? हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि भाई अयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, विकार का मतलब परिवर्तन। ठीक है, मतलब कि जो भी चेंजमेंट आती है ना, उसको ही क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से देखते हैं कि भाई विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के बाद, यानी कि ये विसर्ग, कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख दिया, सॉरी, कोई भी यहाँ पे वर्ण लिख दिया, और वर्ण लिखने के बाद यहाँ पे विसर्ग लगा दिया। और विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए, यानी कि इसके बाद या तो स्वर या फिर मान लो व्यंजन, ये स्वर में आता है, ये व्यंजन में, या इनके अलावा कोई और भी आए, तो वो क्या होता है? उस पर फिर ये क्या हो जाता है? इसमें कुछ चेंज होता है, विकार होता है, और वो उसी को ही क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे नी है, नी इन्होंने दे दिया, अब नी के बाद में इन्होंने क्या लगाया? विसर्ग लगाया। ठीक है, और यहाँ पे स्वर या व्यंजन आ गया। अब स्वर ए आ ई ही ऊ, इनको स्वर कहते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? कै खे गे घेड़े च छे, ये वाले क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। तो देखो, स्वर या व्यंजन आने पर, इधर स्वर आया है, यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, क्या बन गया? निराहार। ठीक है, क्या बन गया? निराहार। यानी कि जो विसर्ग है इसका इन्होंने रे बना दिया, ये परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन होकर क्या बना? निराहार। और ये हमारी क्या हो गई? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो, दू जमा में आशा। अब दू क्या है? दू के आगे विसर्ग लगा हुआ है, और आशा कर दिया। आ यानी कि विसर्ग के बाद वाला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, यहाँ पे ये स्वर है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दुराशा बन गया। ठीक है, तो ये जो बना ना दुराशा, इसको ही हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ऐसे ही तपह जमा में भूमि। अब तपह जो है ये भी क्या है? विसर्ग दिया हुआ है पै के बाद। ठीक है, तो विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए भाई? विसर्ग के बाद हमारा या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है? व्यंजन आया हुआ है, भय। यहाँ पे भू क्या बन गया? व्यंजन है, भूमि। तो ये क्या हो गया? जो विसर्ग और व्यंजन मिलके क्या बना? ओ की मात्रा बना दी, यानी तपोभूमि बन गया। तपे जमामी भूमि, वो क्या बन गया? तपोभूमि। उसी प्रकार से मनय जमामे योग। अब मनय में भी विसर्ग है, और ये इसके बाद क्या आ गया? व्यंजन आ गया, और ये दोनों जुड़ के क्या बन गए? ओ बन गया, यानी मनोयोग बन गया। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये कैसे चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे विसर्ग था तो यहाँ पे रे बन गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे ओ की मात्रा बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे जो नियम के अनुसार इनके पढ़ेंगे। चलिए देखो, विसर्ग के प्रमुख नियम। सबसे पहले हमें क्या बताना है? इसके नियम पढ़ने हैं, उसके बाद हम इन संधियों को कर पाएंगे, विसर्ग वाले को। तो देखो क्या कहा गया है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी विसर्ग का ओ कब होता है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे तपोभूमि का बताया था ना मैंने आपको, तपह जमा में भूमि, तो क्या बन गया था?
तपोभूमि बन गया था। ठीक है, क्या बन गया था? तपोभूमि बन गया था। तो ये ओ कैसे बनता है? तो इन्होंने कहा विसर्ग का ओ हो जाता है। तो देखो ये जो नियम है ये हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ओ कैसे होता है। देखो, यदि विसर्ग के पहले ए और बाद में ए अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यह रे ले वह है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखो क्या कहा गया है कि ए और बाद में ए। ठीक है, यानी कि देखो जैसे इन्होंने देखा है, एक तो ए, ठीक है, यानी जो मन है न में क्या आ रहा है? ए की साउंड आ रही है, तो न, और इसके बाद विसर्ग दे रखा है, विसर्ग तो है ही। ठीक है, उसके बाद प्लस में भी ए आया। ठीक है, ए के पहले में और बाद में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ए आ गया। अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन से? जैसे मान लो कै वर्ग है। ठीक है, कै वर्ग में के, खे, गे, घे और, ठीक है, अब इसमें तीसरा चौथा और पांचवा यानी ये तीन जो वर्ण है ना, अगर ए के बाद यहाँ विसर्ग के बाद ये तीन आ जाएं, ठीक है, और अगर ये तीन ना आए और इनके अलावा ये तीन ये आ सकते हैं, ये रे ले वह है, ये आ जाएं, तो विसर्ग ओ बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो हम इसमें एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या कहा गया है कि देखो मन है, न दिया हुआ है। अब न के बाद में, अब न में किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? ए निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विसर्ग आ गया, उसके बाद यहाँ पे भी ए दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए जमा में ए हो गया, और ये क्या बना? इन्होंने फिर मनो ओ बना दिया, मनो नुकूल। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे हुआ कि भाई इन्होंने क्या कहा था? देखो इधर देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि विसर्ग के पहले ए और बाद में ए। ठीक है, अगर विसर्ग के पहले ए आया और बाद में ए आया, ठीक है, तो वो क्या होगा? ओ बन जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जो लास्ट के होते हैं ना, जैसे कै वर्ग में गे, घे और ड़। ठीक है, उसके बाद च वर्ग में जय झ न। ठीक है, इस प्रकार से च ज झ न। तो ये क्या हो जाता है? ये हमारे तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो जाते हैं। और अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में भी ना हो तो क्या होगा? य र ले व है होंगे, इनमें से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो अभी मैंने आपको मने जमा में अनुकूल का बताया, तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा नियम लग रहा था? ए वाला लग रहा था कि पहले भी और बाद में भी ए वाला ही लग रहा है, तो ये ओ बना रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या फिर है अधय जमा में गति। अधय गति में देखो ध है, ध से भी क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। अब क्या निकल रहा है? देखो ध से क्या निकला? ए। एक मिनट गई, ध से क्या निकला? ए। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ग। अब यहाँ पे ए तो आया नहीं बाद में, तो अगर ए नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आएंगे। तो तीसरा चौथा पांचवा में क्या आया हुआ है? ग आया हुआ है। तो जो कै वर्ग है उसका तीसरा वर्ण कौन सा होता है? देखो एक मिनट, जो ग वर्ग है, जो कै, एक मिनट, जो कै वर्ग है इसका तीसरा वर्ण हमारा ग है, तो इसमें क्या आया हुआ है? ग आया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई या तो ए हो, ए के बाद ए ही आएगा। अगर ए के बाद ए नहीं आया तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। ठीक है, और ये आ गया तो क्या होंगे? और अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी ना आए तो ये रह वह है आएगा, और अगर ये आ गए तो ये क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, अधोगति बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो आगे, जैसे तपह जमा में बल, तो वो बल, यहाँ से पै में से क्या निकला? ए निकला। ठीक है, ए निकला तो फिर यहाँ पे क्या आ गया? पै में से हमारा क्या निकल के आया?
ए निकल के आया, ठीक है। और बल बै क्या है हमारा, बै हमारा व्यंजन है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो व्यंजन तो है, अब व्यंजन तो है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा कि भी व्यंजन कौन सा है। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा था, तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होने चाहिए। तो ये देखो पै वर्ग वाली लाइन देखो, पै फै बै भै मै, तो बै कौन सा हो गया हमारा, तीसरा वर्ग हो गया पै वाली लाइन में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ओ बन किया गया। व्ययवर्ध, व्ययवर्ध में क्या होता है, अब व्यय में य से क्या निकला, ए निकला, ठीक है। और ए के बाद क्या आया, व, ठीक है। तो वह कौन सा आया, तो वह आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वयोवर्ध, ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। अब देखो आप ये सोचोगे कि मैम ये तो क्या है, कोई तीसरा चौथा वर्ण भी नहीं है। देखो अब ये वह है, ये कौन सी लाइन में आता है, य र ल व है। तो ये लाइन भी बोली थी ना, अगर वो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, ठीक है, और अगर मतलब कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण के साथ ये भी आना चाहिए, ठीक है। देखो ये आप कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि भाई इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भाई अगर आपको आगे वाले वर्ण में, ठीक है, आगे वाले शब्द में उसका अंतिम वर्ण जो है ए आएगा, ठीक है, और इसके पीछे मान लो विसर्ग आ गया, ठीक है। तो जमा में इधर कौन सा होना चाहिए, इधर में या तो फिर आपके पास ए ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ए नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए नहीं आ रहा, तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, ठीक है। कौन सा होना चाहिए, तीसरा चौथा और पांचवा। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आपके पास फिर क्या होना चाहिए, भाई ये भी नहीं आ रहा तो आपके पास फिर ये रे ले वे है, ये आने चाहिए, ठीक है। अगर देखो सबसे पहले आप ए देखोगे, ए आया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं आया हुआ है तो आप ये देखोगे कि तीसरा चौथा पांचवा आया हुआ है वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। अगर ये भी नहीं आया हुआ है तो आप यह रह ले वह है में से देखोगे। अगर ये आए हुए हैं तो इन तीनों को ही क्या हो गए, इन तो तीनों में से कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा, आपका ओ बनेगा। कौन सी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी विसर्ग वाली जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं कि भी जैसे तपय जमा में भूमि तपो भूमि, पय जमा में द पयोद, पय जमा में धन पयो धन, मनय जमा में रथ मनोरथ, मनय जमा में योग मनोयोग, मनय जमा में हर मनोहर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है कि भाई अपवाद, अपवाद भी है अब इसमें कुछ, देखो अपवाद है पुनः जन्मा में एव अंत है में विसर्ग का रह हो जाता है। अपवाद में क्या दिया गया है कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का क्या हो जाता है, रह हो जाता है। तो ये दो वर्ड ही हैं, एक है पुनः एक है अंत, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाता है, रह हो जाता है, विसर्ग का ओ नहीं बनता, ठीक है। जैसे पुनः जमा में मैं आ गया। अब देखो अगर अपवाद क्यों कहा गया है इनको, अपवाद इसीलिए कहा गया है, जैसे देखो पुनः है, न के पीछे विसर्ग है, न में से क्या निकलेगा हमारा, न में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ठीक है। और ए के बाद क्या आया हुआ है, मैं आया हुआ है। अब मैं कौन सा वर्ण है, पै फै बै भै मैं, यानी कि पांचवा वर्ण है। अब उन्होंने तो कहा था कि भाई पांचवा वर्ण क्या होगा, पांचवा वर्ण आएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। लेकिन ये अपवाद के रूप में दिया गया है कि भाई ये ओ नहीं बनेगा, इसमें विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का यहाँ पे र हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने अपवाद के रूप में बताई है। तो देखो पुनः जमा में मुद्रण, पुनः मुद्रण हो गया, पुनर्मुद्रण हो गया, ठीक है। ये जो र आया है ना, ये र ये हमारे विसर्ग की जगह पे आया है। अंत जमा में धान, अंतर्धान हो गया। पुनः जमा में जन्म, पुनर्जन्म हो गया। और अंत जमा में अग्नि, अंतरअग्नि हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो
विसर्ग का रे हो जाना, यानी कि पहले हमने क्या कहा था, विसर्ग का ओ हो जाना था, अब क्या हो गया है, विसर्ग का रे हो जाना। यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, क्या हो, ए और आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा ही स्वर हो और बाद में आ ऊ या ऊ आ जाए, बाद में या तो बड़ा आ ऊ या ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण या य र ल व में कोई हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है, अब देखो अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई कोई भी विसर्ग है, ठीक है, कोई भी पहले वाला जो शब्द है उसमें ए और आ ये दोनों नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं आए और इन दोनों के अलावा कोई दूसरा ही स्वर हो, दूसरे स्वर में आप ई भी ले सकते हो, ये भी बड़ी ई भी ले सकते हो, ऊ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ओ भी ले सकते हो, कोई दूसरा स्वर आ जाए सिर्फ और सिर्फ ए आ को छोड़ करके, ये दो छोड़ने, सिर्फ इन दोनों को छोड़ करके आप कोई भी स्वर आ जाए और फिर विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग के बाद में आ जाए, ऊ आ जाए या ये ऊ आ जाए बड़े वाला, तो इसमें क्या होगा, तो हमारा रे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रे। और अगर आपको रे हो जाए, अगर ये ना आए, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, फिर हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आना चाहिए, और ये भी ना आए तो फिर हमारा ये रे ले वे, ठीक है, इनमें से आना चाहिए, इसमें है नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, बाकी चीज़ सेम है, आपको बस ये याद रखना है कि भाई जो आगे वाला है ना, विसर्ग के पहले जहाँ पे विसर्ग लगता है उससे पहले ए या आ स्वर नहीं आना चाहिए, उससे पहले कौन सा स्वर आना चाहिए, कोई और स्वर आ सकता है लेकिन ए या आ को छोड़कर। और विसर्ग के बाद अगर स्वर में देखें तो आ ऊ और बड़ा ऊ, यानी ऊन वाला भी और उल्लू वाला भी, दोनों ही ऊ आने चाहिए और वही आ आना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी ना आए तो क्या आना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आना चाहिए। अगर वो भी ना आए तो क्या आना चाहिए, प्रत्येक वर्ग में यह रे ले वे आना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे नी है, अब विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या हुआ है, विसर्ग के पहले हमें ए या आ नहीं दिया गया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई की मात्रा दी हुई है। ठीक है, ई की मात्रा दी हुई है, तो देखो अभी ए या आ नहीं आया, ठीक है, उसके बाद विसर्ग आया, उसके बाद प्लस करके फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो आ या फिर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। ठीक है, विसर्ग में देखें तो अब इनमें से क्या हुआ है, आ आया हुआ है यहाँ पे देखो, तो ये दोनों ही चीज़ें कंडीशन मानी गई हैं, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, विसर्ग का रे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, रे बनना चाहिए, और निराशा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो निर्धन को देखो, नी है, छोटी ई है, ठीक है भाई, सॉरी छोटी ई है, ठीक है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद ध आया हुआ है। अब ध देखो कौन सा होता है भाई, ध होता है प्रत्येक वर्ग का हमें तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण देना चाहिए। अब हमारी तय वर्ग में आता है ना, तय थ द ध न, अब ये कौन सा वर्ग है, ये हमारा चौथा वर्ग हो गया। ठीक है, यानी तय वर्ग का हमारा कौन सा हो गया, चौथा वर्ण हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी जो कंडीशन दी थी वो सही है, तो सही है तो इसका जो इक्वल टू करके हमारा रे बन जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बना रखा है निर्धन विसर्ग में। उसके बाद है निर्बल, निर्बल में भी हमारा निर्बल नी जो है हमारा ई की मात्रा है, ए या आ की नहीं है। ठीक है, और बै हमारा कौन सा है, प्रत्येक वर्ग में हमारा पै फै बै भै में, तो ये हमारा बै कौन सा है, तीसरा हो गया वर्ण, तो इसलिए हमारा निर्मल बन गया। निर्जन भी ऐसे ही बना हुआ है, आशी प्लस वाद आशीर्वाद बना हुआ है, दू जमा में बल दुर्बल बना हुआ है, ऊ जमा में देखो यहाँ पे आपको ये याद रखना, देखिए यहाँ पे आशी है तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, आशी है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, दू है तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे दू है तो यहाँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा है, और फिर ई की मात्रा है। ठीक है, तो यानी ए या आ नहीं आए, बाकी और सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा क्या है कि भाई विसर्ग का शय हो जाना है,
यानी कि विसर्ग क्षय हो जाता है। विसर्ग क्षय कब होता है भाई? देखो, विसर्ग क्षय कब होता है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, ये विसर्ग है हमारा, ठीक है, और इससे पहले कोई स्वर हो, बाद में कोई भी, यहाँ पे ना अब कोई भी स्वर चलेगा, इस नियम में कोई भी स्वर चलेगा, ठीक है, चाहे वो ए हो, आ हो, ई हो, री हो, कोई भी स्वर होगा वो चलेगा। उसके बाद में क्या कहा गया है कि विसर्ग के पहले स्वर हो कोई भी, और बाद में च, छ या श हो। क्या हो बाद में? च, छ या श। ये तीन वर्ण आपने याद रखने हैं। च, छ या श हो तो विसर्ग का क्षय हो जाता है, ठीक है, शलगम वाला क्षय है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये नियम है भाई, इम्पोर्टेंट है, याद रखने ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, विसर्ग का क्षय कब होता है? विसर्ग का क्षय तब होता है कि भाई आगे तो कोई भी स्वर हो विसर्ग के, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? च, छ और श होना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ये हमारा क्या होता है? ये इसका फिर हमारा क्षय बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जैसे देखो, नी जमा में चिंत। अब देखो, नी है, नी में कौन सी है? छोटे की मात्रा है। अब इसमें स्वर का तो कोई वो नहीं है कंडीशन कि भाई ये होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, इसमें नी है, ई है, ठीक है। और इसके प्लस में क्या है? वो चिंत। अब इन्होंने क्या कहा था? च, छ या श में से, अब यहाँ पे क्या आया हुआ है? हमारा च आया हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? श बनाएंगे, ठीक है। तो नी जमा में चिंत, तो निश्चिंत, तो ये श बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद और एक चीज़ और, श आएगा हमारा हलंत वाला, यानी आधा श आएगा। देखो, जैसे इन्होंने ये दे रखा है ना, इसमें हलंत लगाया हुआ है, तो यानी कि आधा श, इसीलिए यहाँ पे निश्चिंत बन गया, यहाँ पे निश्चल बनेगा। दू जमा में शासन, क्या है? दुशासन बनेगा, आधा श आ गया। और ये जो है ना, ये चेंजमेंट कहाँ पे होता है? ये चेंजमेंट होता है हमारे विसर्ग वाली जगह पे, ठीक है। अब दू है, इसमें दू जमा में चरित्र, तो दुष्चरित्र आएगा, ये श बनेगा, ठीक है। कब श बनेगा? एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो, पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च, छ या श हो, तो विसर्ग का आधा श हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि भाई विसर्ग का पै हो जाता है। विसर्ग का पै कब होता है? देखो, विसर्ग के पहले ई, ऊ और बाद में क, ख, ट, ठ, पै, फै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। कैसे होता है भाई? देखो, विसर्ग का पै होना, अब पै कब होगा विसर्ग का? यहाँ पे ना पै लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पै नहीं होगा, यहाँ पे क्षय होगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्षय होगा, ठीक है। अब देखो, विसर्ग का षटकोण वाला क्षय, इसको यहाँ पे हम कट कर देते हैं, यहाँ पे हम क्षय लिख देते हैं, ठीक है। तो विसर्ग का क्षय कब होता है? देखो, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आएगा? ई, ऊ आएगा, या तो छोटी ई या छोटा ऊ, इन दोनों स्वरों में से कोई भी आ जाए। और बाद में क्या आए? क, ख, ट, ठ, पै, फै, क, ख, ट, ठ, फै, पै, फै, इनमें से आए, ठीक है। और ये आने में से कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग का स हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे नी है, नी कौन सा आया? छोटी ई आ रखी है, छोटी ई के बाद हमारा विसर्ग आया हुआ है, उसके बाद प्लस में क्या हुआ? कै। इन्होंने कै यहाँ पे दे रखा है भाई। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं? श बनाते हैं। और षटकोण में भी क्या है? नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि आधा श बनेगा, तो आधा श इसीलिए ही बनता है, ठीक है। उसके बाद नी जमा में कंटक, नी जमा में कंटक, तो नी जमा में कंटक हो गया। तो अब इसमें भी छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे विसर्ग के पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कै आया हुआ है, तो ये भी हमारा निष्कंटक हो जाएगा। अब धनु टंकार, धनु टंकार में क्या होता है? देखो, धनु जमा में टंकार, अब छोटा ऊ है, विसर्ग के पहले हमारा छोटा ऊ आया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस में क्या? टै दे दिया, इसमें टै दिया हुआ है, हाँ जी टै दिया हुआ है। तो फिर ये दोनों ही मिलके क्या बनेंगे? दोनों ही मिलके आधा षटकोण बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? धनुष टंकार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देखो, इसमें एक अपवाद दे रखा है। अपवाद क्या दे रखा है कि भाई तू जमा में ख, अब ये विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, ठीक है, और जमा में इन्होंने ख लिख दिया, ठीक है। तो ये
इसमें ये दुख ऐसे ही बनेगा। इस दुख में क्या है, इस दुख में ही हमारा षटकोण वाला श नहीं बनेगा। तो ये अपवाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखने ज़रूरी है। उसके बाद देखो विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग जो है स बन जाता है। कस कैसे बनता है भाई विसर्ग का स? विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। विसर्ग के बाद त या थ, जैसे विसर्ग है और इसके बाद या तो त होना चाहिए प्लस में या फिर प्लस में थ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो हमारा आधा स बनेगा, ठीक है। तो देखो नमः जमामित ते, ठीक है। तो जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले हमारा विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, लेकिन विसर्ग के बाद त या थ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं है, मैं में ए स्वर आ रहा है, ठीक है, कोई भी स्वर हो, उसके बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद हमारे या ते होगा या फिर थे होगा, ठीक है। त या थ में से आएगा तो वो हमारा फिर स बना देगा, जैसे नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ, जैसे नमः जवामी ते, तो नमस्ते, नमः नम आधा स और ते, तो ये हमारा क्या हो गया नमस्ते, आधा स बना दिया इन्होंने। मने जवामी ताप, तो मने है न ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, लेकिन बाद में तय भी तो है और ए की साउंड आएगी तो बाद में तय होगा, और तय जहाँ पे आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आधा स बन जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। ऐसे दू जमामी तर दूसरा हो जाएगा, नी जमामी तेज निस्तेज हो जाएगा, नी जमामी संताप निसंताप हो जाएगा, दू जमामी साहस दुस्साहस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। विसर्ग का लोप हो जाना, यानी विसर्ग ही नाम दिखे जिसमें, ठीक है, जैसे दिखे अनु जमामी छेद, छत्र जमामी छाया। अब विसर्ग यहाँ पे तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, विसर्ग गायब कर दिया, ठीक है। तो देखो कैसे किया कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग के बाद छ होगा तो विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, और लुप्त होके क्या बनाएगा, च बनाएगा, च का आगम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है, क्या भाई, कि भाई अगर विसर्ग है, विसर्ग को छुपा दिया जाए तो कब छुपेगा, कि या तो विसर्ग के बाद छ होगा, और छ होगा तो जब विसर्ग लुप्त हो जाएगा, लुप्त होने के बाद वो क्या बनाएगा, च बनाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अनुच्छेद, अनु जवामी छेद, तो क्या हुए अनुच्छेद, च बन गया, किसका बना, विसर्ग के बाद बना, यानी विसर्ग वाली जगह पे बना। छत्र छाया, छत्र छाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम क्या है कि भाई यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग के बाद क्या होगा, र होगा, ठीक है। विसर्ग के बाद र होगा तो विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे कि देखो विसर्ग के बाद र होना, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या होना, र होना, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद र है, रोग, और ये क्या होगा, अगर ये दोनों ऐसे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब पहले का स्वर जैसे न है, न पे छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा क्या हमारा स्वर है, तो ये क्या है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो बड़ी ई की मात्रा लग के क्या बन जाएगा, निरोग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या कहा है कि विसर्ग के बाद है, ये विसर्ग है, इसके बाद क्या आना चाहिए, र आना चाहिए प्लस में, ठीक है। तो विसर्ग के बाद र, देखो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, जमा में र आया, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग फिर लुप्त हो जाता है, और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी कि अब ये जो आ गया हमारा पहले का स्वर क्या है, छोटी ई है, छोटी ई को हमें क्या करना है, बड़ी ई बनाना है, और जो विसर्ग है इसको हटा देना है, ठीक है। बड़ी ई बना के विसर्ग को हटा दो, और विसर्ग को हटाने के बाद फिर ये जो हमारा रस लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग। जैसे देखो नी रस, ठीक है, क्या बन गया, नी रस बन गया, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा लगा दी और रस वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे र है। उसके बाद नेक्स्ट नियम लिखो, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो
और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब विसर्ग के पहले स्वर कौन सा हो, ए या आ हो। जैसे अतः है, तय से हमारी कौन सी साउंड निकल रही है, ए की। ठीक है, तो फिर ए आ गया। उसके बाद विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि स्वर ही होना चाहिए लेकिन कोई अलग स्वर, सेम स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे तय में कौन सा स्वर निकल रहा है, ए स्वर निकल रहा है। अब इसके बाद भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए लेकिन कोई अलग। तो अलग स्वर इन्होंने क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है जी, दोनों स्वर हैं और अलग अलग भी हैं, तो क्या हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग गायब हो जाता है, तो अतः हो जाता है और ए हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं, आराम से 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे, आराम से आपको याद हो जाएंगे। देखो क्या कहा गया है कि विसर्ग में परिवर्तन हो। अब क्या है, विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता, तो किसके कारण नहीं होता, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो तो बाद में कै या पै हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। देखो विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग के पहले ए, ठीक है, ए होना चाहिए। जैसे प्रातः है, तय में से क्या निकला, ए निकला। ठीक है जी, विसर्ग के पहले क्या है, ए है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, कै या पै होना चाहिए, या तो कै होगा या फिर पै होगा। ठीक है जी, हमारे में क्या है, कै है। ठीक है, कै है। उसके बाद कै या पै, ठीक है जी, कै है हमारे में। उसके बाद क्या कहा गया, तो विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग वैसे का वैसे ही रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो प्रातः ऐसे कैसे, विसर्ग ऐसे कैसे ही, और काल ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे अंतःकरण, अब अंत है, तय है, तय में से ए की साउंड निकल रही है, इसके बाद में क्या, कै या पै होना चाहिए, तो कै और है तो कै, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे रहेगा, अंतःकरण। ठीक है, उसके बाद देखो अंतःपुर, अंतःपुर, अध जमा में पतन, अध है पतन। और तो इसमें कुछ है ना, अपवाद भी है। अपवाद क्या है, देखो अपवाद, नमय एवं पूर्व में विसर्ग का स हो जाता है, नमय हो गया और पूर्व हो गया, तो इसमें क्या हुआ, विसर्ग का स हो गया। जैसे नमय है, नमय जमा में कार, तो विसर्ग का स बन गया, यानी कि नमस्कार आधा स। ठीक है, पूर्व जमा में कार, तो पुरस्कार बन गया। तो ये अपवाद होते हैं, ये आपको याद रखने ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे हिंदी के कुछ विशेष संधियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है, तो कुछ भी हिंदी की विशेष संधियाँ हैं जो कि मतलब कि थोड़ा बहुत अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ लेनी चाहिए। संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं, इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं हुए, इनके नियम स्पष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे कि ऐसे ही एग्ज़ाम में दे दी जाती है, तो एक चीज़ हमें याद करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है, कुछ का तो परिचय नीचे दिया गया है, लेकिन कुछ का परिचय क्या है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। जैसे कि देखो ए का, आ का ए हो जाना, आम जमा में चूर, अमचूर हो गया। हथ जमा में कड़ी, हाथ जमा में कड़ी, हथकड़ी। राज जमा में वाड़ा, रजवाड़ा। लड़का जमा में पन, लड़कपन। कान जमा में कटा, कान कटा। ठीक है, अब है ना, ये आप ये मत सोचना कि ये विसर्ग संधि क्या है, नहीं, ये विसर्ग संधि का पार्ट नहीं है, ये अब मिक्स आ गई है आपके लिए। ठीक है, अब देखो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे शक्ति जमा में आ, अब देखो शक्तियाँ। देवी जमा में आ, देवियाँ। उसके बाद ई ऊ का कर्म ई ऊ से हो जाना। जैसे नदी जमा में आ, नदियाँ। और वधू जमा में ए, वधुएँ। ठीक है, उसके बाद देखो है का भय हो जाना, है का क्या होगा, भय होगा। जब तब कब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के है का भय हो जाता है, ही के है का भय हो जाता है। जैसे देखो जब ही, अब जब का ही ई बन गया, जब ही, और भय बन के आ गया ना, जब ही। ठीक है, कब ही, कभी। तब ही, तभी। सब ही, सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से है का भय हो जाता है। अब है का लोप हो जाता है, है का लोप कैसे होता है, देखो कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही में है का लोप हो जाता है, ही में किसका लोप हो जाता है का लोप हो जाता है। जैसे कि यह ही, यही। किस ही, किसी।
अब जो है का लोप हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो इससे है का यहाँ पे भी लोप हो गया और ये वाला ही आ गई, ठीक है। ये किस ही, तो ये सिर्फ ई की मात्रा आ गई, है का लोप हो गया यानी है गायब हो गया। वह जमा में ही, वही, उस जमा में ही, उसी। तो इस प्रकार से हमारा लोप भी हो जाता है का। अब देखो क्या कहा गया है कि कभी कभी दोनों ध्वनियों में लोप हो जाता है, दोनों ध्वनियों का ही लोप हो जाता है। पहले शब्द से आ स्वर का और दूसरे से है व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। वहाँ जमा में ही, वहीं, ठीक है। अब देखो कहाँ जमा में ही, कहीं, यहाँ जमा में ही, यहीं, जहाँ जमा में ही, जहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया आपकी है ना विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाती हैं। अब ये जो कुछ संधियाँ हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये संधियाँ आपको है ना बस सिर्फ पढ़नी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाती है। वैसे नियम तो मैंने आपको सारे बता दिए, आप इन संधियों को भी नियम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये संधियाँ हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं इन संधियों को, ठीक है। ये आपकी संधियाँ काफ़ी सारी हैं भाई, इनका कोई वो नहीं है। आप ये सोचो कि इनका देखो काफ़ी सारी संधियाँ हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार दे भी सकते हैं और दे भी जा चुकी हैं। लेकिन ये सारे ही वही नियम हैं जो कि मैंने आपको करवाए हैं, उन्हीं नियम के अकॉर्डिंग है ये। जो इसके MCQ हैं फ्रेंड्स, MCQ की सीरीज़ है। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं आपको पहले थ्योरी वाइज करवा दूँ, उसके बाद जब हमारी थ्योरी वाइज सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन ईयर के माध्यम से करवा दूँगी, ठीक है। तो इसी के लिए मैं अभी आपको क्वेश्चन MCQ नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊँगी, ठीक है जी। चलिए फिर वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और फ्रेंड्स सपोर्ट करो ताकि आप लोगों को भाई मैं और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। वीडियो को शेयर करो, लोगों के पास पहुँचाओ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको मतलब कि इम्प्रूव करूँ, अपनी गलतियों को सुधारूँ, अपनी गलतियों को, ठीक है। और भाई वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।